आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो गए। इस बार नतीजे एग्जिट पोल के ठीक विपरीत हुए और ये सच है कि इस बार की परिस्थितियां 2014 और 2019 से ठीक अलग होगी। पर एक सच्चाई ये भी है कि एनडीए लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इन सब के बीच लोगों की निगाह बार बार उत्तर प्रदेश संसदीय चुनाव 2024 पर जा रहा है। एक वो जहां रूलिंग पार्टी के अंदर आरोप लगाया जाता है कि वह भगवान श्री राम का नाम लेकर धर्म की राजनीति करती है। पर सवाल यह उठता है कि क्या अपोजिशन पार्टी भगवान श्री राम का नाम लेकर धर्म की राजनीति करती है या नहीं? जवाब है हाँ, जिसका उदाहरण आपको 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों पर दिख जाएगा। अपोजिशन पार्टी बार बार उन प्लेसेस को चिन्हित कर रही है जहां भगवान श्री राम ने अपना जीवन व्यतीत किया। आपको इसके उदाहरण सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर दिख जाएंगे। इससे साफ प्रतीत होता है कि अपोजिशन पार्टी भी कोई दूध का धुला नहीं है धर्म की राजनीति करने में। फिलहाल मैं बात अभी अयोध्या वाले संसदीय क्षेत्र पर करना चाहूँगा, जहां बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले। हार का अंतर यदि काउंट किया जाए तो 54,567 था। इससे साफ प्रतीत होता है कि आप सिर्फ एक मुद्दे पर ही चुनाव नहीं लड़ सकते। जब आप उचित तरीके से किसी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो लोग हमेशा जाति या मंदिर मस्जिद की राजनीति में नहीं फंसेंगे। वे विकास भी देखना चाहेंगे और यही वजह है कि नतीजे हम सभी को चौंका रहे हैं। परिणाम में यह निहित संदेश है कि बेरोजगारी, पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और स्थानीय मुद्दा जैसे पहला ये कि अयोध्या के कई गांव, मंदिर और हवाई अड्डे के आसपास हो रहे लैंड एक्विजिशन से लोग नाराज थे। दूसरा, रामपथ के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें दुकानें आवंटित की जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम मंदिर से बहुत खुश हैं, लेकिन भाजपा से तंग आ चुके हैं। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिस समस्या का समाधान भाजपा सही तरीके से नहीं कर पाई और नतीजा आपके सामने है। फिलहाल हारे हुए उम्मीदवार व पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। पर इन सब से अलग कुछ चीजें ऐसे भी हो रही हैं इस समाज में जो किसी भी तरीके से स्वीकारा नहीं जा सकता। समाज में नफरत फैलाने वाले वैसे लोग जो अयोध्या वासियों का अपमान कर रहे हैं, उनसे कुछ बात जरूर साझा करना चाहूँगा। कौन भक्त है, कौन नहीं, कौन सच्चा हिंदू है, कौन कट्टर हिंदू है, इसका प्रमाण पत्र किसी को नहीं चाहिए। जितने हिंदू आप हो, उतने वो लोग भी हैं जिन्हें आप कोसते हो, गालियाँ देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुत्व और उसकी विचारधारा केवल एक पार्टी तक ही सीमित है, जो खुद भी एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा लेते हैं। राम राज्य यह एक ऐसा शब्द है जिससे सभी परिचित हैं, पर इस पर लोगों के अलग अलग विचार और अलग अलग मत हैं। लेकिन मूलतः इसका सार यही है कि राम राज्य लोकतंत्र की वह अवस्था है जहां कानून का शासन है। सोशल कन्वर्सेशन यानी सामाजिक संवाद का स्तर इतना ऊंचा है कि कभी लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आती। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य व्यवस्था तो अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ काम करती है। साथ ही लोग इतने संयमित हैं कि न कोई असमय बीमार पड़ता है और न ही कभी किसी की असमय मृत्यु होती है। एम्प्लॉयमेंट के समुचित साधन होने के कारण कोई निर्धन नहीं है, कोई दुखी नहीं है और किसी के अंदर कोई दुर्गुण नहीं है। पर व्यावहारिकता इस कलयुग में इस बात का प्रमाण नहीं देती, क्योंकि सबको पता है कि राम राज्य केवल भगवान एवं उनके अवतार ही ला सकते हैं। ये इंसान के बस की बात नहीं।
अंततः मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी कट्टर विचारों को दूसरों पर थोपना बंद करें और यह बात समझ लें कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों के हित के समान दूसरा बड़ा कोई धर्म नहीं। धन्यवाद।